गुस्सा गलतफहमियों को बढ़ाकर रिश्तों में जहर घोल देता है। गुस्सा करने वाले लोग अक्सर जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते हैं। क्रोध को हराने के लिए मौन सबसे अधिक सहायक होता है। ईर्ष्या और क्रोध से जीवन का नाश होता है। गुस्सा एक प्रकार का पागलपन होता है। जो मनुष्य अपने मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में नहीं कह सकता, उसी को क्रोध अधिक आता है। क्रोध मूर्खता से शुरू और पश्चाताप पर समाप्त होता है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने गुस्से की आदत को छोड़ना ही होगा। क्रोध हमें उन लोगों से भी दूर कर देता है जो लोग हमें सच में मानते हैं। गुस्से में हो तो कुछ भी बोलने से पहले 10 तक गिनो। अगर ज़्यादा क्रोध में हो तो 100 तक गिनो। गुस्सा यानी क्रोध करने का अर्थ दूसरों की गलतियों की सज़ा खुद को देना। जब क्रोध आए तो उससे होने वाले परिणामों के बारे में सोचो। क्रोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें जुबान मन से भी ज़्यादा तेजी से काम करती है। मूर्ख इंसान गुस्से को ज़ोर शोर से प्रकट करता है, किंतु बुद्धिमान मनुष्य शांति से उसे वश में करता है। गुस्सा एक तेज तलवार की धार की तरह है जो हमारा सब कुछ खत्म कर सकता है। गुस्से में बोला गया हर एक शब्द दोबारा वापस नहीं आता। क्रोध कभी भी समस्याओं को खत्म नहीं करता, बल्कि और नई समस्याओं को जन्म देता है। गुस्से की आदत बुद्धिमान लोगों के लिए भी परेशानी खड़ी कर देती है। शांत दिमाग से ही मुश्किलें सुलझती हैं। लोगों को सुनाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाइए कि लोग आपकी आवाज़ सुनने की तमन्ना करें। नफ़रतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। हम मीठे का शौक़ इसलिए भी रखते हैं क्योंकि ज़िंदगी की हकीकतें कड़वी बहुत हैं। यदि किसी के मन में सीखने की लगन ना हो तो कोई भी उसे नहीं सिखा सकता, क्योंकि फूंक मारकर आप उस ढेर को तो जला सकते हैं जिसमें चिंगारी हो, पर राख के ढेर में फूंक मारकर आप उसे रोशनी की आशा नहीं कर सकते। सिखा दिया दुनिया ने मुझे अपनों पर भी शक करना। मेरी फितरत में तो गैरों पर भी भरोसा करना था। उड़ा देती है नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की। देर रात तक जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते हैं हम किसके हैं। ये कलयुग है साहब, यहाँ झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार किया जाता है। जन्म जन्मांतर के टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं, बस सामने वाले को आपसे कोई काम पड़ना चाहिए। आदत बना ली है मैंने खुद को तकलीफ़ देने की, ताकि जब कोई अपना तकलीफ़ दे तो फिर तकलीफ़ ना हो। जहाँ तक रिश्तों का सवाल है, लोगों का आधा वक्त अनजान लोगों को इम्प्रेस करने में और अपनों को इग्नोर करने में चला जाता है। सेवा सभी की करना, मगर आशा किसी से भी ना रखना, क्योंकि सेवा का वास्तविक मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगे। ज़िंदगी के नियम भी कुछ कबड्डी जैसे ही हैं, क्योंकि सफलता की लाइन टच करते ही लोग आपकी टांग खींचने लग जाते हैं। इसलिए बेकार की बातों को अनसुना कर आगे बढ़ते जाओ। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। क्रोध और आंधी
दोनों बराबर हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। अपने अंदर से अहंकार को निकाल कर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं। तरक्की के वाज की उड़ान में कभी आवाज़ नहीं होती। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतज़ार मत करें, अपितु अपने हर समय को खास बना लें। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, वता तेरी रज़ा क्या है। ताकत अपने लफ्ज़ों में डालो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। हर तमन्ना पूरी करने के सपने हर शख्स सजाता है, लेकिन मजबूत इरादे वाला ही उन्हें पूरी कर पाता है। ज़मीं पर रहकर आसमां को छूने की फितरत है मेरी, पर किसी को गिराकर ऊपर उठने का शौक़ नहीं है मुझे। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होनी चाहिए। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। ज़िंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता न चलता। आप अपनी तुलना किसी से भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद की बेइज्जती कर रहे हो। एक बार समय जो बीत जाता है वो दोबारा लौटकर वापस नहीं आता। अपने समय का सदुपयोग करो। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में फोकस करने की ज़रूरत है। सिर्फ मरी हुई मछली को ही पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद तय करती है। ज़िंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है उसे होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ अच्छे से हो तो उसे खुद कीजिए। ज़िंदगी में तकलीफ़ें कितनी भी क्यों ना हो, हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो समुंदर को सुखा नहीं सकती। इससे पहले कि परिस्थितियाँ तुम्हारी ज़िंदगी की दिशा बदलें, उठो, साहस दिखाओ और उसे अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। ज़माने की नज़र में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख ले। ए दोस्त, मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुंदर पर भी पत्थरों का पुल बना देते हैं। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, हंसी उड़ाने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे। जो अपने कदमों की काबिलियत पर
विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। असफलता के डर से अपने सपनों को पूरा ना करना से ज़्यादा अच्छा है कि कोशिश करने के बाद उनका टूट जाना। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। सब्र रख, ये मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। जो आज मुझे देखकर हंसते हैं कल मुझे देखते ही रह जाएंगे। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता हमेशा आपको सबके सामने तमाचा मारती है। यही जीवन है, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। शेर आगे छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे हटता है। इसलिए जब ज़िंदगी आपको पीछे धकेलेगी तो घबराइए मत। ज़िंदगी आपको ऊंची छलांग देने के लिए तैयार कर रही है। हम हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। हम इस बारे में कभी नहीं सोचते कि हमारे पास कितना है। गलती करना बुरा नहीं है, गलती से सीख ना लेना ये बुरा है। किसी के दिल को ठेस पहुंचाकर माफ़ी मांगना बहुत ही आसान है, लेकिन चोट खाकर किसी को माफ़ करना बहुत ही मुश्किल है। प्यार के बिना माफ़ी नहीं है और माफ़ी के बिना प्यार नहीं है। दूसरों को उतना ही जल्दी क्षमा करें जितनी जल्दी आप भगवान से क्षमा चाहते हैं। यदि कोई दुर्लभ मानव तुम्हारा अपमान करे तो उसे क्षमा करो, क्योंकि क्षमा करना ही वीरों का काम है। परंतु यदि अपमान करने वाला बलवान हो तो उसको अवश्य दंड दो। क्षमा से क्रोध को जीतो, भलाई से बुराई को जीतो, दरिद्रता को दान से जीतो और सत्य से असत्यवादी को जीतो। क्षमा का मतलब है कि जो बीत गया उसे जाने दो। अपने दुश्मनों को हमेशा माफ़ कर दो, उन्हें इससे अधिक और कुछ नहीं परेशान कर सकता। माफ़ करने जैसा पूर्ण कोई बदला नहीं। कमज़ोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करने वाला शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। जब आप माफ़ करते हैं तब आप भूत को नहीं बदलते, बल्कि आप निश्चित रूप से भविष्य को बदल देते हैं। क्षमा एक ऐसा उपहार है जो हम स्वयं को देते हैं। क्षमा प्रेम का अंतिम रूप है। एक दोस्त को क्षमा करने की अपेक्षा एक दुश्मन को क्षमा करना आसान होता है। वो जो दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता वो उस पुल को तोड़ देता है जिसे उसे पार करना था, क्योंकि हर व्यक्ति को क्षमा पाने की आवश्यकता होती है। मैं माफ़ कर सकता हूँ लेकिन भूल नहीं सकता। मैं माफ़ नहीं करूँगा कहने का एक दूसरा तरीका है। हमारे जीवन की आधी समस्याओं का कारण यह है कि जब हमें सोचना चाहिए तब हम भावशील रहते हैं, और जब हमें भावशील होना चाहिए तब हम सोचते रहते हैं। घुटन क्या होती है ये पूछो उस बच्चे से जो रोटी के लिए काम करता है खिलौने की दुकान पे। अच्छे संस्कार किसी मॉल से नहीं, परिवार के माहौल से मिलते हैं। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। लोग पीठ पीछे इतनी बातें करते हैं कि अब तो पीठ दर्द होने लगी है। झुको उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना दूसरे के अहम को केवल बढ़ावा देता है। शतरंज में वजीर और जिंदगी में ज़मीर अगर मर जाए तो खेल खत्म समझिए। लोग हमारी कद्र तब नहीं करते जब हम अकेले हों, बल्कि तब करते हैं जब वो खुद अकेले होते हैं। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कायर
बहाना। हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरों में चमका करो, रोशनी में कांच भी चमकते हैं। आप चाहे कितनी भी अच्छे काम करो या कितनी भी ईमानदार बनो, पर दुनिया तो आपकी एक गलती का इंतज़ार कर रही है। कामयाब व्यक्ति अपने चेहरे पर दो ही चीज़ें रखते हैं, मुस्कुराहट और खामोशी। मुस्कुराहट मसले को हल करने के लिए और खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। आप जिस पर आंख बंद कर कर भरोसा करते हैं, अक्सर वही आपकी आंखें खोल जाता है। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, अच्छे दोस्त और अच्छे विचार हैं। यदि आपके अच्छे कार्य पर कोई संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर ही होता है। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। आने वाला कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। लोगों को सुनाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाइए कि लोग आपकी आवाज़ सुनने की तमन्ना करें। हम मीठे का शौक़ इसलिए भी रखते हैं क्योंकि ज़िंदगी की हकीकत कड़वी बहुत है। यदि किसी के मन में सीखने की लगन ना हो तो कोई भी उसे नहीं सिखा सकता, क्योंकि फूंक मारकर आप उस ढेर को तो जला सकते हैं जिसमें चिंगारी हो, पर राख के ढेर में फूंक मारकर आप रोशनी की आशा नहीं कर सकते। किस कदर अजीब है ये सिलसिला इश्क। मोहब्बत तो कायम रहती है पर इंसान टूट जाते हैं। कोई आपको धोखा दे यह उसकी गलती है, वही इंसान अगर आपको दोबारा धोखा दे तो यह आपकी गलती है। मेरी जेब में ज़रा सा छेद क्या हुआ, आज सिक्कों से ज़्यादा रिश्ते सरकने लगे। दोस्ती वही अच्छी होती है जिसमें कुछ बोलने से पहले सोचना ना पड़े। ज़िंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वज़न से डूब जाता है। एक बात यह भी सच है जनाब कि धोखा कोई एक देता है और भरोसा सबसे उठ जाता है। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कि कहीं कोई अपना हमसे रूठ न जाए। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये वक्त ही बताता है। रिश्ते मौके नहीं भरोसे के मोहताज होते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना ज़रूरी है। लाख गुलाब लगा ले अपने आंगन में, जीवन में खुशबू बेटी के आने से ही होगी। अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने तो वो होते हैं जो रोने नहीं देते हैं। मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ लेकिन अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ मुझे जीतना नहीं बल्कि जीना है। माफ़ी मांगने से ये साबित नहीं होता कि हम गलत और दूसरा सही है। माफ़ी का असली मतलब है कि हम रिश्ते निभाने की काबिलियत उनसे ज़्यादा रखते हैं। ये सच है कि अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, पर यह भी सच है कि वक्त के साथ अपनों का भी पता नहीं चलता।
रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परिवार के साथ रोटी खाना बड़ी बात है। सिर्फ खून का रिश्ता होना ही ज़रूरी नहीं होता, कुछ रिश्ते दिल के भी हुआ करते हैं। नज़रिया और अहम दोनों अलग कर देते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि नज़रिया आपको लोगों से अलग बनाता है और अहम आपको लोगों से अलग कर देता है। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, ज़िंदगी भर ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये इतना अहंकार किस लिए। मत करना कभी भी गुरूर अपने आप पर ए इंसान, न जाने खुदा ने तेरे और मेरे जैसे कितने को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। ऐ समंदर तुझे गुमान है अपने कद पर, मुझको देख नन्हा सा परिंदा हूँ, फिर भी तेरे ऊपर से गुजर जाता हूँ। हर किसी को अपने ज्ञान का अभिमान तो होता है, मगर अपने अभिमान का ज्ञान नहीं होता। अहंकार और पेट जब बढ़ जाता है तब इंसान चाहे तो कितनी भी कोशिश कर ले, किसी को गले नहीं लगा पाता। दो तरह से चीज़ें देखने में छोटी नज़र आती हैं, एक दूर से और दूसरा गुरूर से। लगेगी एक दिन उनके गुरूर को ठोकर, ज़मीन पर जो कदम देख कर नहीं रखते। दुनिया का सबसे कठिन शब्द है वाह। जब आप किसी के लिए ऐसा बोलते हैं तब ना सिर्फ आप अपने अहंकार को तोड़ते हैं, बल्कि एक दिल भी जीत लेते हैं। यदि सफल होना चाहते हो तो पहले अपने अभिमान का नाश कर डालो। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। किसी शांत और विनम्र व्यक्ति से अपनी तुलना करके देखिए, आपको लगेगा कि आपका घमंड निश्चय ही त्यागने जैसा है। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, कमज़ोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। आपने कभी सोचा है कि हमारा अपना क्या है? जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया, शिक्षा दूसरे ने दी, काम करना भी दूसरे ने ही सिखाया। अंत में शमशान भी दूसरे ही ले जाएंगे। हमारा अपना इस संसार में क्या है जो हम इतना घमंड करते हैं? असल में यह हमारा अहम है जो हमें अपनी असफलता को ना स्वीकार करने के लिए विवश कर देता है।